नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश साहू आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, स्त्रियों के कॉलेज का एक खास महत्व है। मेरे विचार में सब स्त्रियां एक तरह से शिक्षक हैं, चाहे वे वास्तव में शिक्षा कार्य करती हों या नहीं, कोई और विशेष कार्य कर रही हों या घर गृहस्थी चलाती हों, वे प्रथम और अंतिम रूप में समाज की शिक्षिकाएं और मार्गदर्शक हैं। हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, यह बहुत कुछ देश की स्त्रियों के हाथ में है। इसीलिए हम स्त्रियों की शिक्षा को इतना अधिक महत्व देते हैं। पैरा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने गांधी जी की एक सुप्रसिद्ध कथन के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा था कि एक पुरुष जो शिक्षा प्राप्त करता है वह केवल एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक स्त्री के शिक्षा प्राप्त करने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यह बात बिल्कुल सच है। स्त्रियां क्या सोचती हैं, देश विदेश की समस्याओं को वे कितना समझती है और उन समस्याओं से स्वयं को कहां तक संबद्ध पाती है, यह जानना किसी भी काल और देश के लिए आवश्यक है। हम लोगों को समझ और सूझबूझ की जरूरत है। सूझबूझ परिपक्वता का ही एक अंग है, क्योंकि इसके बगैर परिपक्वता नहीं आ सकती। लेकिन परिपक्वता के बिना भी व्यक्ति समझदार हो सकता है। कभी कभी बच्चे भी परिस्थिति के प्रति सजग और संवेदनशील होते हैं, लेकिन बड़े होने पर उनकी यह संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है। सच तो यह है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। वे धर्म, जाति, रंग और नस्ल के भेद को नहीं जानते, लेकिन बड़े होने पर इस प्रकार के भाव उनके मन में आ जाते हैं और अपने पड़ोसियों और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ऐसे भावों में रंग जाता है। इसलिए यह भारत की स्त्रियों पर, खास तौर पर उभरती पीढ़ी की स्त्रियों पर निर्भर है कि वे देश पर कैसा प्रभाव छोड़ना चाहती है। पैरा, हम लोग अक्सर स्त्रियों की मुक्ति की बात करते हैं और इस कॉलेज के साथ ऐसी कई स्त्रियों के नाम जुड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्त्रियों की मुक्ति के लिए कार्य किया। लेकिन आमतौर पर हम मुक्ति का अर्थ इस बात से लगाते हैं कि
कितनी स्त्रियां शिक्षा पाने योग्य है या उनमें से कितनी अच्छे पदों पर हैं। असल में स्त्रियों की मुक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कितनी स्त्रियां शिक्षित हैं या होना चाहती है, बल्कि कितनी आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन समाज में सम्मानजनक ढंग से कर रही है। स्टॉप।